नमस्कार दोस्तों कल्पना करिए एक ऐसा बच्चा जिसका बचपन डाकुओं की गुलामी में बीता हो, जिसे खाने के लिए ना तो 2 वक्त का खाना नसीब होता है और ना ही रहने के लिए कोई राजमहल। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया में ऐसी तबाही मचाता है कि आधी दुनिया उसकी गुलाम बन जाती है। ये कहानी सफलता के पीछे छिपे रहस्य, युद्ध और विश्वासघात की कहानी है, जिसने अपनी क्षमताओं के बल पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये कहानी है इतिहास में मशहूर दूसरे चंगेज खान के नाम से जाने वाले नादिर शाह की। दोस्तों, नादिर का जन्म 1688 में फारस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र खुरासान में एक तुर्कमान परिवार में होता है। उसके पिता एक साधारण व्यक्ति थे जो कि भेड़ और बकरियों के खाल से टोपी और कपड़े बनाकर बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। नादिर के जन्म के कुछ ही समय बाद उसके पिता की मौत हो जाती है, जिस कारण नादिर का बचपन अत्यंत ही गरीबी और कठिनाइयों में बीती, यहाँ तक कि उसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। एक कहानी ऐसी भी है जो बताती है कि नादिर के पिता की जब मौत हुई थी तो वहाँ के डाकुओं ने उसे और उसकी माँ को पकड़कर अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नादिर हार मानने वालों में से नहीं था। उसके भीतर एक असाधारण जिद थी जिसने उसे उस गुलामी से बाहर निकाल दिया। लेकिन नादिर था तो एक छोटा सा बच्चा ही, इसीलिए उसके मन में गुलामी का डर अब भी था। उसे ऐसा लगता था कि कहीं उसे फिर से कोई गुलाम ना बना ले। इसीलिए उसने सबसे पहले गुलामी से छुटकारा पाने के बाद आसपास के योद्धाओं के साथ रहना शुरू कर दिया और उसके साथ रहकर उसने कई प्रकार की युद्ध कलाओं को सीखा और अब उसके मन से धीरे धीरे गुलामी का डर गायब होने लगा था। उसके अंदर एक विश्वास जगने लगा था कि यदि अब डाकू आ भी जाए तो वह उसका सामना कर सकता है। और यहाँ से उसने अपने जीवन को एक नया मोड़ देना शुरू कर दिया। युद्ध कलाओं में तो उसे विशेष रुचि थी ही, इसके अलावा अब वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी पर भी काम करना शुरू कर दिया। उसका साहस और नेतृत्व देखकर आसपास के जो विकट परिस्थितियों के सताए हुए लोग थे उसके साथ जुड़ने शुरू हो गए। ये सभी वे लोग थे जिसने कभी न कभी अपने जीवन में मौत को बेहद ही करीब से देखा था। इसीलिए अब उसके मन में मौत का खौफ तो नहीं था, थी तो बस केवल एक जिद जो नादिर के एक इशारे पर कुछ भी करने को आमादा थी। लेकिन फिर भी आप एक बात बताओ, एक जिले का एसपी चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो प्रधानमंत्री को तो टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन अगर फिर भी वो चाह ले कि हमें प्रधानमंत्री को टक्कर देना ही है तो उसे सबसे पहले उस मंच की जरूरत होगी जहां फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद है। कुछ ऐसे ही मंच की तलाश थी नादिर को और उसे यह मंच मिला भी। हुआ ये कि फारस में उस समय सफीबाद का साम्राज्य था और उसके राजकुमार थे तहमास्प द्वितीय। तहमास्प द्वितीय के शासनकाल में उसका साम्राज्य बेहद ही क्षीण अवस्था में पहुंच गया था, जिस कारण अफगानी विद्रोहियों ने उसके राजधानी पर कब्जा कर लिया था। तहमास्प द्वितीय को अपनी सत्ता वापस चाहिए थी, इसीलिए उसने नादिर शाह से सहायता मांगी और नादिर ने इस अवसर को पहचान लिया और उसने सहायता के लिए हाँ भी भर दी। उसके बाद नादिर ने अपनी सेना का संगठन किया और अफगानी विद्रोहियों पर हमला कर दिया। कुछ ही वर्षों के कई युद्धों में उसने फारस का एक बड़ा हिस्सा पुनः जीत लिया और राजा के सुपुर्द कर दिया। इस खुशी में वहाँ के राजकुमार जो कि तहमास्प द्वितीय थे, उसने नादिर को अपना सेनापति बना दिया। अब नादिर केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रह गया था, वह फारस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था। इन सफलताओं के बाद नादिर की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी। उसे यह एहसास होने लगा कि सारी शक्ति तो उसी के हाथों में है। इसीलिए 1736 में नादिर ने एक विशाल सभा का गठन किया और उस सभा में तहमास्प द्वितीय की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। एक गरीब परिवार में जन्मा नादिर अब नादिर से नादिर शाह बन चुका था। लेकिन नादिर की महत्वाकांक्षाएं इतने भर से कहाँ पूरी होने वाली थी। उसका अब सपना था एक विशाल साम्राज्य का सम्राट बनने का। इसलिए उसने अपनी सेना की मदद से मध्य एशिया, काकेशस और अफगानिस्तान को जीत लिया। उसकी युद्ध नीति और रणनीति को देखकर उसके दुश्मन इतने खौफ खाते थे कि कई यूरोपीय इतिहासकारों ने उसे दूसरा चंगेज खान कहकर बुलाने लगा। 1738 और 39 के आसपास नादिर की नज़र पड़ती है भारत के मुगल साम्राज्य पर। उस समय मुगल साम्राज्य का सम्राट था मोहम्मद शाह।
और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य बेहद ही कमजोर स्थिति में पहुंच गया था। उधर से नादिर शाह हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में एंट्री मार चुका था और 1739 में मुगल सेना और नादिर शाह की सेना का आमना सामना होता है करनाल हरियाणा में। मुगल सेना की संख्या नादिर शाह की सेना की संख्या से काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसकी युद्ध नीति और रणनीति के सामने मुगल सेना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। कुछ ही घंटों के युद्ध में उसने मुगल सेना को पराजित कर दिया। मुगलों की ये हार इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य हारों में से एक मानी जाती है। करनाल की जीत के बाद नादिर शाह दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में बैठा हुआ था मोहम्मद शाह। नादिर शाह को देखकर मोहम्मद शाह ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। बोला, भैया तुमको जो ले जाना है ले जाओ, बस हमारा जान बख्श दो। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के आत्मसमर्पण के बाद नादिर शाह ने दिल्ली के खजाने को पूरी तरीके से लूट लिया और इसी लूट के दौरान उसके हाथों दो प्रसिद्ध चीजें लग गई। पहला मयूर सिंहासन, दूसरा कोहिनूर हीरा। इतिहासकारों की माने तो ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी लूटों में से एक थी। दोस्तों, आप यहाँ तक की कहानी तो सुन चुके हैं। आगे की कहानी सुनने से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। चलिए चलते हैं वीडियो पर वापस। भारत से अपार धन संपत्ति मिलने के कारण अब नादिर शाह दुनिया के सबसे धनी शासक बन चुके थे। उसका साम्राज्य काकेशस से लेकर भारत की सीमाओं तक फैल चुका था। उसकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाने लगी। उसकी प्रतिष्ठा विश्व भर में फैलने लगी थी। लेकिन अपार धन संपत्ति और शक्ति अक्सर भय और संदेह को जन्म देती है और यही इंसान के पतन का कारण भी बनती है। नादिर शाह जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा था, उसके मन में अत्यधिक भय, संदेहशीलता और कठोरता भी बढ़ने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने करीबी अधिकारियों पर भी शक करना शुरू कर दिया, जिस कारण साम्राज्य में असंतोष फैल गया और विद्रोह भड़कने लगे। 1747 में उसके अपने ही कुछ अधिकारियों ने रात के समय उसके शिविर पर हमला कर दिया और नादिर शाह की हत्या कर दी। नादिर शाह तो मर चुका था, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया साम्राज्य भी उसके बिना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। उसके तलवार के दम पर बना साम्राज्य धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। अब अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो नादिर शाह का जीवन हमें बताता है कि गरीबी और कठिनाइयाँ किसी भी व्यक्ति की अंतिम पहचान नहीं होती। जैसा कि एक साधारण बालक ने अपने साहस, नेतृत्व और सैन्य प्रतिभा के बल पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया, लेकिन इसकी ये कहानी यह भी सिखाती है कि यदि शक्ति के साथ संतुलन और विश्वास ना हो तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी धराशायी हो सकता है। नादिर शाह आज भी इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली और विवादास्पद विजेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन अब आपको कमेंट में बतानी है कि कौन था नादिर शाह, एक महान योद्धा, एक क्रूर विजेता या फिर एक लुटेरा। अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।